मालती चौहान का भाई निरहू, जो कि 2 दिन पहले एक लड़की को लेकर के भाग गया था। इस पे बहुत बड़ी बात आ रही थी कि एक नहीं वो 2-2 लड़कियों को लेकर भागा है। तो अब वो मिल चुका है, कहाँ मिला, किसने उसको पकड़ा और उसने शादी कर ली है। तो गाइस प्लीज़ बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, बताती हूँ क्या कुछ हुआ है, कितनी सच्चाई है इसमें। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आप लोगों को तो पता होगा ही, मैंने भी पिछली वीडियो में बताया था, सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है बहुत बुरी तरीके से हड़कंप मच गया है कि मालती के जो भाई हैं निरहू, वो लड़की लेकर भाग गए, क्योंकि मालती चौहान जो थी वो अपने आप में ही एक नामी गामी इंसान थी, जो कि जाने के बाद भी आज तक उनको कोई नहीं भूला है। आज भी सोशल मीडिया पे उनकी चर्चाएँ होती ही रहती है। अब उनके वजह से इनके भाई बहन धीरे धीरे करके सभी लोग फेमस हो गए। पहले इतनी वीडियो से लोग नहीं बनाते थे, लेकिन मालती के जाने के बाद उनकी बड़ी दीदी का भी वीडियोस ब्लॉग आता है, छोटी शांति का भी आता है, उनके पति का आता है, निरहू का भी आता है। निरहू को कहीं से देखकर कभी से नहीं लगता था कि निरहू जो हैं कभी लड़की लेकर भाग भी सकते हैं, इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं। एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो देखा था जिसमें राधा दीदी है जो मस्ती कर रही थी कि बहुत बड़ा मेहर घुस है करके, भाग कहाँ भागेगा करके। तो जो है निरहू भाग गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गए थे, बहुत उल्टा सीधा बातें हो रही थी कि ये एक नहीं 2-2 लड़की लेकर के भागे हैं, निरहू भाग गया। निरहू ने ये बहुत बड़ी गलती किया भाग करके। उनको भागना नहीं चाहिए था। अगर किसी लड़की से वो प्यार करते थे, उससे शादी करनी थी, पसंद थी, कुछ भी था, तो घर में कम से कम बताना तो चाहिए था बहनों को। क्योंकि देखो, इनकी जो बहनें हैं, मालती थी या शांति है, ये लोग ने अपनी ही पसंद से शादी की है। इनके पिताजी जो थे कि इन लोगों की शादी पे मालती के मतलब पूरी तरीके से तैयार भी नहीं थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर लिया। शांति का भी हुआ, विष्णुराज और मालती ने ही इन लोगों की शादी कराई हुई थी अपने ही रिश्तेदारी में, उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो लड़के थे, इनको भी एक्सेप्ट कर लेते, कहते, बताते, क्योंकि देखो इनकी मम्मी तो है नहीं, पापा ही हैं जो कि बाहर कमाते धमाते हैं। मालती चौहान का जो भी केस था, उनके केस में भी देखभाल यही कर रहे थे, निरहू ही, आना जाना कोर्ट कचहरी जो भी था यही करते थे करके। तो अब शादी की उम्र भी हो गई थी, शादी होनी भी चाहिए थी इनकी। तो अगर ये बोलते तो ज़रूर वो मान गए होते वो लोग, और उससे अब लड़की वाले घर को भी मना लिए होते, लेकिन इनको भागना पड़ा। अभी अपनी वीडियो में बोल रहे हैं कि लड़की के जो पिताजी है बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तो क्यों ना ढूंढेंगे यार, उनके घर की इज्जत लेकर भागे हो। इनके घर में तो देखो ऐसी चीज़ें होती ही रहती है। मालती थी तभी भी देखा होगा कितना लड़ाई झगड़ा, क्या क्या चीज़ें हर समय होती रहती थी। शांति का भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है करके, उनकी दीदी का भी, मतलब ये लोग तो फेमस है करके। लेकिन वो लड़की जिनके घर में सोशल मीडिया से दूर होंगे, जिनको इन सब चीज़ों की कोई खबर तक नहीं होगी, जिनको इज्जत माने बहुत सारी चीज़ होती होंगी, उनकी इज्जत तो गई ना, उनकी पगड़ी तो समाज में नीचे हो गई ना। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर शायद ये क्या बोलते हैं, निरहू नहीं लड़की लेकर के भागे होता और अपने घर वालों से बातचीत किया होता, तो लड़की वाले के घर को मना जना के लोग शादी कर भी दिए होते। यहाँ लड़की की भी गलती है, सिर्फ वो भागने के लिए तैयार हुई तब ना, क्योंकि उसने अपने मुंह से कहा है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे ये लेकर के नहीं आए हैं। तो सॉरी गाइज। तो मतलब वही है कि इनको भागना नहीं चाहिए था। और अब इस पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ये लोग जो है ना फेमस होने के लिए ऐसे कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। वो लड़की लेकर के भागा नहीं है। अब क्या सच है क्या झूठ है यार, ऑफ कैमरा की चीज़ें तो नहीं पता। जितनी सोशल मीडिया पे दिख रही है, शांति और उनकी दीदी परेशान दिख रही है, ये देखकर लग तो नहीं रहा है कि ये सिर्फ है क्योंकि ये लोग तो फेमस हैं। और कितना फेमस होना है भाई, फेमस है, वीडियो देखते हैं लोग, पसंद भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इनको हेट करने वाले हैं, लोग पसंद भी करते हैं। युवराज उनकी दीदी के पास रहता है। अब लोग बोल रहे हैं कि युवराज का क्या होगा, मालती के केस को कौन लड़ेगा। तो युवराज उनकी दीदी के पास रह रहा है अच्छे से। बहुत सारे लोग ट्रोल भी करते थे कि अरे ये अच्छे से नहीं रखती हैं, विष्णुराज को छुड़ा देना चाहिए, युवराज को उसके घर पे
दे देना चाहिए। रक्ता उसके नाम का चैनल बनाई हुई हैं, चैनल बना करके पैसे कमा रही हैं। तो भाई देखो, पैसे कमाना और किसी की जिम्मेदारी लेना, आजकल के ज़माने में लोग अपने बच्चों को देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे। 2 दिन के लिए कोई किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए ना कहीं जा कर के, तो कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं होगा, और 2 दिन रखेगा ना तो ज़रूर परेशान हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें बोल ही देगा करके। अगर उन्होंने दूसरे बच्चे की, अपनी बहन की बेटी की जिम्मेदारी ली है, आज 2 साल तो हो ही गया होगा, 1.5 साल से जिम्मेदारी निभा रही है ना, तो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं पैसों से वो बहुत ऊपर है और करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि शांति के पास तो युवराज नहीं रहता, फिर भी शांति तो फेमस है ना, करती है, उसकी वीडियोस के व्यूज भी अच्छे आते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। तो अगर युवराज नहीं होता तो भी उनकी दीदी मेहनत करती है और लोग पसंद भी करते करके। और ये जो किया है, अभी तक तो बात ये भी चल रही थी कि मतलब ये अपनी भाभी को लेकर के भागा है, लेकिन शांति जो है अपने मायके गई हुई थी और एक वीडियो में अपनी भाभी को दिखाई कि देखो भाभी यही है, भाभी को लेकर नहीं भागा है। वो कौन है लड़की, उन लोगों को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो घूंघट के अंदर है। और अब एक नहीं 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं। कल के उनका जो एक शॉर्ट्स वीडियो आया था, शॉर्ट्स नहीं लॉन्ग वीडियो आया था, जिसमें कि वो बोल रहे थे कि आप दोनों मिलके खाना बनाएंगी, तुम दोनों मिलके खाना बनाओगी ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या है सच्चाई नहीं पता। और अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या ये बाहर भागे भागे शादी भी कर लेते हैं? आना तो है ही, आएंगे तो वो अपने घर या रेंट के घर पे, या कोई सब्सक्राइबर या कोई भी कितने दिन मदद करेगा। शादी ब्याह करेंगे, अब भाग के सिर्फ उसको लेके तो इधर उधर घूमता नहीं रहेगा, आना तो है ही उसको एक दिन, चाहे वो मंदिर में शादी करके आए, चाहे कोर्ट मैरिज करके आए, कुछ भी करे, लेकिन अगर उसको लेकर भागा है तो उससे अब शादी ब्याह करके ही शायद आएगा, मुझे ऐसा लगता है करके। और यहाँ पे उनके पिताजी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शांति से भी। शांति भी लगातार फ़ोन लगा रही है, लेकिन फ़ोन नहीं किसी का उठा रहा है वो। और उसके पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कहाँ चला गया है। बहुत सारे दुश्मन भी लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों के बहुत ज़्यादा दुश्मन भी तैयार हो गए। क्या बेबी? तो आप सब इस पे क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या इनका ये भागने वाला फैसला सही था? मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर भागने से पहले ये इस लड़की के बारे में जिक्र किए होते, जैसे कि राधा दीदी बोल भी रही थी कि अरे मुझसे जिक्र कर लिया होता, शांति से कह दिया होता कि, तो हम लोग खुद ही सोचते, इस पे बातें करते। भागने वाला निर्णय जो था बहुत गलत था। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर ये बात करके देखते तो इनकी बहनें, इनके जो भी हैं और भी लोग हैं, ये लोग ज़रूर इनकी मदद कर दे। और अगर वो लड़की को पसंद करते थे तो मिलजुल के परिवार के रजामंदी से इनकी शादी भी हो गई होती। इस तरीके से भागने की ज़रूरत भी नहीं होती, दर दर भटकने की, यहाँ वहाँ घर ढूंढने में इनको टाइम लगा। ये बोले 4-4 दिन से वो लोगों ने खाना नहीं खाया था, 4 दिन बाद खाना खाया था। तो ये सबसे अच्छा होता कि ये घर में बता दिए होते, कर दिए होते। अभी से भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है, घर पे इनको आ जाना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आ जाइए घर पे। आपकी बहनें इतनी ज़्यादा परेशान हैं, आपके पापा परेशान हैं, आइए घर पे। अगर लड़की वाले घर के लोग भी तैयार हो जाते हैं तो बात विचार करके कर लो आप लोग शादी। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक उनका पता नहीं है, वो अपना वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन जिस जिस जगह का डाल रहे हैं लोकेशन कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो इनके घर वाले ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई भी लोकेशन छोटा सा थोड़ी है, वो तो बड़ा बड़ा के किसी चौराहे का दिखा था तो चौराहे पे गए, ढूंढे ढाड़े, लेकिन चौराहे पे कहाँ ढूंढेंगे? अब किसी के घर में बगल में ही रेंट पे लेके रह रहे होगा तो कैसे पता चलेगा भाई? अब उतना बड़े बिल्डिंगों में, घरों में, सब जगह ढूंढना मुश्किल है ना, हर जगह पे कहाँ छुप कर बैठे हैं क्या मालूम। लेकिन इसने बहुत बड़ा गलती किया है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइए।